हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य की क्लास, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं छायावाद युग। इससे पहले हम द्विवेदी युग तक जो है पढ़ चुके हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूरा कर चुके हैं। तो आज की क्लास आपकी है छायावाद युग की, जिसमें आप इतना पढ़ लेते हैं छायावाद युग में। इसकी एक क्लास और लूंगी मैं, पर मुख्य जो छायावादी कवि हैं, जो छायावाद के स्तंभ बोले जाते हैं, आप इन चारों के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपकी परीक्षा में कई प्रश्न जो हैं बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आप इस वीडियो को अपने नोट्स की तरह ही समझिए, क्योंकि वीडियो के एंड में जो है ये आपका पीडीएफ जो है चैनल पर यूट्यूब और व्हाट्सएप दोनों पर शेयर मैं कर दूंगी। जो भी छात्र जो है किसी भी परीक्षा की, किसी भी स्टेट की टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो जो है एक नोट्स की तरह काम करेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छायावाद हिंदी साहित्य का। जो हमारा पड़ाव है, उस पड़ाव में जो है ये हम कह सकते हैं चौथा पड़ाव है आधुनिक काल में। आधुनिक काल जो है विभिन्न हिस्सों में बटा है, जिसकी क्लास में आपको पहले दे चुके हैं, जिसमें आधुनिक काल को विभिन्न भागों में जो बांटा गया है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आधुनिक काल में भी जो तीसरा जो समय जो विभाजन है वो क्या है, छायावाद है। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग और उसके बाद छायावाद युग। तो छायावाद की समय सीमा कई बार पूछ ली जाती है। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 तक है। आप ऐसे नोट कर सकते हैं, 18 दूनी 36 है ना। तो 18 दूनी 36 क्या है, छायावाद है। और छायावाद का विकास कौन से युग के बाद हुआ है? छायावाद का विकास जो है द्विवेदी युग के बाद हुआ है, ये हमें याद रखना है। छायावाद के संबंध में छायावाद उभरा, उसकी प्रवृत्तियों को देखते हुए विभिन्न विद्वानों ने जो है अनेक प्रकार के मत दिए हैं। तो उनमें सबसे पहला मत जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये मत जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं कि छायावाद के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है। तो आपको पूरा कथन याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ शब्द यहाँ पर जो है याद कर लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इन शब्दों को जोड़कर जो है छायावाद के बारे में बताया था, इतना काफी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन, आलंबन मतलब सहारा बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, यानी कि प्रेम के बारे में बताता है। और दूसरा इन्होंने इसको क्या बोला है, रहस्यवाद के अर्थ में बोला है। ये चीजें आप याद करें तो आपको याद हो जाएगा क्या है कि उन्होंने रहस्यवाद के अर्थ में जो है छायावाद को लिया है, और जो है चित्रमयी भाषा की बात की है किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ठीक, तो इसे क्या बोला है, ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों जैसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल मतलब बड़ा, ठीक है, प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। विद्रोह, सूक्ष्म मतलब छोटा, यानी कि बड़ी चीजों को त्याग कर छोटी छोटी चीजों पर जो है कविताएं लिखने का विद्रोह है। कि बड़े 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 विषयों को त्याग कर छोटे छोटे विषयों पर भी कविताएं लिखी जाए। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, ये किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। हमें सिर्फ इतनी लाइन याद करनी है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कैसे याद कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा, अब मैं किसी विद्वान का नाम तो नहीं बिगाड़ना चाहती, लेकिन लर्न करने के लिए ट्रिक बनानी होती है। मान लीजिए छोटा नाग, नगेंद्र से छोटा नाग बड़े से कोबरा को देखकर डर जाए, तो स्थूल और सूक्ष्म से लगाइएगा। ठीक है। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में छायावाद की सृष्टि होती है। तो राम जो है हमारे कौन है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान से ले, जो आत्मा परमात्मा को मानते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, जो आत्मा और परमात्मा को मानते हैं। राम खुद एक परमात्मा के दृष्टि में जो है हमारे जो है हिंदू धर्म में प्रचलित है। तो आत्मा परमात्मा की जहां पर जिस कथन में बात हो वो किसका है, राम कुमार वर्मा का है। अगला कथन है जयशंकर प्रसाद का, जो खुद एक छायावादी स्तंभ के रूप में जो है माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के अनुसार कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के भ्राय वर्णन से भिन्न
जब वेदना के आधार पर, वेदना मतलब दुख के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ठीक है, तो यानी कि बाहरी दृष्टिकोण को छोड़कर अंदर की वेदना के आधार पर जब काव्य की रचना होने लगी तो जयशंकर प्रसाद ने उसे छायावाद कहा है। यहाँ पर पौराणिक कथा, जयशंकर यानी कि हमारे शिव शंकर जो हैं, उन्होंने क्या बोला है, पौराणिक जो है हमारे कथाओं के एक वो भी है जिसमें उनकी शिव और गोरा की कथा प्रचलित है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अगला है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ठीक है, मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त, छोटा लेकिन व्यक्त सौंदर्य, ठीक है, आध्यात्मिकता हो जिसमें, वहां छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा जी का, जो छायावाद को प्रकृति के जीवन का उद्गीत कहती हैं। ठीक है, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसे मानती है, छायावाद को मानती है, बहुत बार पूछा गया है। अब इसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो पहला नामकरण जो है छायावाद का, छायावाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, मुकुटधर पांडे ने किया। ये प्रश्न आ चुका है इसलिए मैंने रेड से इसको हाईलाइट किया है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है, यानी कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मुकुटधर पांडे ने किया। ठीक है, मुकुट धरते ही क्या हो जाती है, सिर पर छाया हो जाती है, तो छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मुकुटधर पांडे ने किया। इसके बाद छायावादी कवि जो है, हम ये 3 तरीके के प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं। छायावाद के कवि में चतुष्ट है, यानी कि 4 प्रमुख कवि जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभ बोला जाता है, वो कौन कौन से हैं, छायावाद के 4 स्तंभ जो है वो कौन कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी इन चारों में आते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जो है महादेवी वर्मा जी, ये चारों क्या माने जाते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। अगला है छायावाद के वृत्तत्रयी। वृत्तत्रयी मतलब बड़े कवि, 3 बड़े कवि जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी जाती है, इनमें से महादेवी वर्मा जी को हटा दिया जाए। ठीक है, वृत्तत्रयी ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता है, पूछ लिया जाता है, तो जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा बोला जाता है, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत जी को बोला जाता है और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी को बोला जाता है। इसमें महादेवी वर्मा को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पर शंकर से महेश मत ले लेना, ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद छायावाद की लघु त्रयी में कौन आते हैं, तो 3 आते हैं, महादेवी वर्मा जी यहाँ पर आ जाती हैं और 4 स्तंभों में से बाकी तीनों को छोड़कर रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। ये आपके दोनों ही जो है तीनों प्रश्न कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्तंभों में से कौन है ये पूछ लिया जाता है, या कौन सा नहीं है, वृत्तत्रयी कौन से हैं, ठीक है, या कौन सा नहीं है, लघुत्रयी कौन से हैं या कौन सा नहीं है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला है सबसे पहला परिचय, हम जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म और मृत्यु का जो कह सकते हैं वर्ष है वो क्या है, 1889 और मृत्यु क्या है 1937। माता पिता, माता है देवी प्रसाद और सॉरी उल्टा लिखा है ये थोड़ा, ठीक है, पिता है देवी प्रसाद और माता है मुंत्री देवी, गुरु है मोहिनी लाल। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये जन्म और मृत्यु और बाल्य उपनाम, बाल्य नाम और उपनाम। बाल्य नाम बचपन का नाम झारखंडी, झारखंड से संबंध रखते हैं तो झारखंडी, और कुछ रचनाओं के कारण, उर्दू की कुछ रचनाओं के कारण इनका जो है क्या नाम रखा गया, कलाधर। कलाधर उपनाम से ये रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, उपनाम मतलब निकनेम क्या है, कलाधर। जैसे बालकृष्ण शर्मा का नवीन है ना, तो इसी प्रकार इनका उपनाम क्या है, कलाधर है।
ठीक। अभी पिछली क्लास में इन्होंने रसा नाम और अब्र नाम भी आपको बताया था। कमेंट में बताइएगा कि आपको याद है या नहीं है कि रसा नाम से कौन काव्य रचनाएं लिखा करता था और अब्र नाम से कौन रचनाएं लिखा करता था। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ जो है वर्ष के अनुसार ही लिखी गई हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली है उर्वशी, जो एक चंपू काव्य है, 1909 में लिखा गया। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोको उच्छावास, वध्रु वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, काम्यायनी। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे याद करें। उर्वशी वन में मिलने के लिए जाती है। क्या चाहती है, वहां पर प्रेम का राज्य स्थापित हो। उर्वशी वन में जाती है मिलने के लिए, किससे, अपने प्रियतम से, और चाहती है कि वहां पर प्रेम का राज्य स्थापित हो। और प्रेम का राज्य जैसे ही स्थापित होगा, वहां क्या हो जाएगा, अयोध्या का उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयोध्या का उद्धार हो जाएगा। शोको उच्छावास खत्म हो जाएगा। शोको उच्छावास खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं किसी भी शब्द के डीप अर्थ में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपको लर्न करने के लिए आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे याद करते हैं कि उर्वशी जाती है वन में मिलन को, किससे, अपने प्रियतम से, ताकि प्रेम का राज्य स्थापित हो सके। और जैसे ही प्रेम का राज्य स्थापित होगा, अयोध्या का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि सब तरफ जो है प्रेम होना जरूरी है। प्रेम के कारण ही जो है सभी चीजों का उद्धार होता है। शोको उच्छावास, यानी कि जो पहले से शोक छाया हुआ है, जैसे ही उद्धार होगा, शोको उच्छावास वज्रु वाहन पर चला जाएगा। वज्रु वाहन, वाहन मतलब कोई भी वाहन, वज्रु वाहन पर शोक जो है उल्टे पैर दौड़ जाएगा। ठीक। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कान में आकर कुसुम जो है प्रेम पथिक के बारे में महाराणा का महत्व बताएगा। कान में आकर कुसुम प्रेम पथिक के बारे में महाराणा का महत्व बताएगा। ठीक है। चित्राधार बनेगा, झरना जो है बहेगा, आंसू समाप्त हो जाएंगे, मन में लहर दौड़ जाएगी, और काम्यायनी का राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी याद करने के लिए कि उर्वशी वन में मिलन के लिए जाती है ताकि प्रेम का राज्य स्थापित हो सके, और जैसे ही प्रेम का राज्य स्थापित होगा, अयोध्या का उद्धार हो जाएगा। शोको उच्छावास, जो शोक था वो समाप्त हो जाएगा। वध्रु वाहन पर, क्योंकि शोक भाग जाएगा। कान में कुसुम जो है प्रेम पथिक के बारे में महाराणा का महत्व बताता है। चित्राधार स्थापित होता है, झरना बहता है, आंसू खत्म हो जाते हैं, लहर दौड़ जाती है, और काम्यायनी जो है स्थापित हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से हमें ये जो है ऑर्डर में याद हो जाएंगे। इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण कथन जयशंकर प्रसाद की विभिन्न रचनाओं के बारे में। जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो सावन पंचक इनकी प्रथम कविता है, जो 1906 में जो है भारतेंदु पत्रिका में किससे, कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। कलाधर किसका उपनाम है, जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात, छायावादी कविता, ये कोई भी कविता, पहली कविता जिसमें छायावाद का जो कह सकते हैं प्रभाव नहीं है, लेकिन ऐसी कविता, प्रथम कविता जिस पर छायावाद का प्रभाव है, वो क्या है, प्रथम प्रभात। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और कब प्रकाशित हुई है, 1918 में। कौन से में, झरना इनका संकलन है कविताओं का, उसमें प्रकाशित हुई, जो भी हमने पढ़ा था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना, पुस्तक के आकार की रचना, जिसे ये तो कविताएं होगी, लेकिन पुस्तक के आकार की पुस्तकाकार रचना कौन सी है, उर्वशी है। ठीक है। उर्वशी किसी और का भी काव्य है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का भी चंपू काव्य की जब बात हो तो वो किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है। चंपू काव्य। अगला है खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, कानन कुसुम है। कौन सा है, कानन कुसुम है। खड़ी बोली का जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य कौन सा है, कानन कुसुम है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो है तथ्य छायावाद के बारे में जब प्रश्न आते हैं तो सभी जो है बहुत महत्व रखते हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। छायावाद की प्रथम रचना किसे स्वीकार किया जाता है,
जो है जयशंकर प्रसाद की झरना को, और जयशंकर प्रसाद को कई विद्वान जो है छायावाद का प्रवर्तक भी मानते हैं। इसी रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, कि यानी कि झरना ही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है छायावाद का जो आगे चला। तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? झरना को कहा जाता है, याद रखना है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य। स्मृति काव्य मतलब याद वाला काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की झरना को छायावाद की प्रयोगशाला, हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? आंसू को। मेघ क्या होते हैं? बादल होते हैं, बादल आते हैं, ठीक है। बादल क्या है? दूत होते हैं, संदेशा लाते हैं। ऐसे ही आंसू किसी की याद का संदेशा लेकर आते हैं। तो याद रखना, हिंदी का मेघदूत क्या है? आंसू। और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद चित्राधार में इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं, ठीक है। ब्रज भाषा की जो है रचित कविताएं किसमें? चित्राधार। कानन कुसुम में किस कौन सी थी? खड़ी बोली की। अभी बताया था कि कानन कुसुम जो है इसमें क्या है? जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली का प्रथम काव्य है। ऐसे ही चित्राधार जो है क्या है? ब्रज भाषाओं में रचित कविताओं का संकलन है। इसके बाद प्रसाद कृत प्रेम प्रथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया था। तो ये भी एक याद करने योग्य तथ्य है जो हमें याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद कृत काम्यायनी महाकाव्य का संक्षिप्त विवरण निम्न है। काम्यायनी जो है एक महत्वपूर्ण रचना है जयशंकर प्रसाद की। छायावाद का जो है सर्व प्रमुख जो है ग्रंथ माना जाता है, काव्य ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इसमें 15 सर्ग हैं जो याद रखने हैं। काम्यायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। मुख्य पात्र इसके मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार है। ये इसके 4 प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। इसका मुख्य रस कौन सा है? शांत रस है या निर्वेद रस है? कई बार पूछा जाता है। दर्शन पूछ लिया जाता है। समरसतावाद या आनंदवाद है। और ये इंपॉर्टेंट है। छंद कौन सा है? टांटक छंद। पीजीटी हिंदी में आया हुआ प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की काम्यायनी में कौन सा छंद है मुख्य रूप से? तो टांटक छंद है। कैसे याद करें? काम्यायनी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद शंकर भगवान क्या करते थे? तांडव करते थे। तांडव से टांटक याद रखिए, ठीक है। काम्यायनी के सर्ग जो है कहीं पर भी पूछ लिया जाता है कि चिंता के बाद कौन सा सर्ग आता है, श्रद्धा के बाद कौन सा सर्ग आता है, तो इन्हें हमें जो है लर्न करना है। कैसे? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह की टोन बनाकर जो है इनको इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, 15 के 15 सर्गों को। इनके पात्रों को प्रतीक रूप में माना गया है। मन किसका? मनु का प्रतीक क्या है? मन, ठीक है। जो हमारे 4 जो हमारे इसके मुख्य पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार, पूछ लिया जाता है ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। मनु किसका प्रतीक है? मन का। कुमार किसका प्रतीक है? मानव का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपको बता दूं कि ये क्लास जो है इसमें जितने भी तथ्य हैं वो रट लेने हैं आपको, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कोई भी चीज मैंने यहाँ पर नहीं लिखी जो मुझे लगा कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने योग्य नहीं है, वो नहीं लिखनी, ठीक है। तो वही लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको अच्छे से याद कर लेना है। पीडीएफ मैंने आपको जैसे बोला कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी तो आपको मिल जाएगी। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने काम्यायनी को छायावाद का उपनिषद बोला है। वेरी इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है, ठीक है। तो प्रेम और सौंदर्य का कवि किससे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमेशा शंकर भगवान से जोड़कर देखिए। शंकर भगवान जी ने जो है प्रेम विवाह किया था, तो प्रेम और सौंदर्य का कवि जो है किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। अगला है यहाँ पर महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि अगले छायावादी स्तंभ जो है इनको क्या बोला जाता है? जैसे छायावादी जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है,
इसी प्रकार महाप्राण किसे माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। इनका समय काल क्या है? 1899 से 1961 है। कि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हमें याद करनी है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली। सभी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछ ली जाती है ऑर्डर में याद कीजिए। अनामिका, परिमल और गीतिका के साथ तुलसीदास को लेकर कुकुरमुत्ता देखने गई। कुकुरमुत्ता किसे बोला जाता है? ठीक है, गुलाब के फूल को यहाँ पर जो है कुकुरमुत्ता, सॉरी, मशरूम को बोला जाता है। ये जो है एक काव्य है जिसमें गुलाब और कुकुरमुत्ता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कुकुरमुत्ता किसे बोला जाता है? मशरूम को बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अनामिका, गीतिका, परिमल और तुलसीदास के साथ क्या देखने गई? कुकुरमुत्ता देखने गई। ठीक है। अनीमा, बेला, अनीमा वही थी जिसने बेला पर नए पत्ते देखे। बेला मतलब बेल, बेला पर नए पत्ते देखे। ठीक है। अर्चना की, आराधना की, और अर्चना आराधना का गीत जो है गूंजने लगा और संध्या काकली छा गई, यानी कि संध्या हो गई, तब तक संध्या हो गई। अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास के साथ कुकुरमुत्ता देखने गई। अनीमा बेला पर नए पत्ते देखती है, यानी बेल पर नए पत्ते देखती है, और जैसे ही देखती है उसके मन में विचार आता है अब तो नया मौसम आ गया, नए पत्ते आ गया, अर्चना आराधना की जाए। अर्चना आराधना करती है तो गीत गूंजता है और इतनी देर में संध्या हो जाती है। सांध्य काकली, यानी इतनी देर में संध्या काकली आ जाती है। ठीक है, याद करने का तरीका फिर से जो है याद करना है। अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास के साथ कुकुरमुत्ता देखने गई। अनीमा ने वहीं पर बेला पर नए पत्ते देखे। उसके मन में विचार आया नए पत्तों को देखकर, ये तो बहुत अच्छे नए मौसम की शुरुआत है, चलो अर्चना आराधना करते हैं। अर्चना आराधना का गीत गूंजता है और इतनी देर देर में संध्या काकली छा जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने, ये काव्य रचनाएं हैं निराला जी की जो आपको इस तरीके से याद हो जानी चाहिए। अगला फिर से कि निराला जी के जो है प्रमुख कथन है कि निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य निम्नांकित है, यानी कि नीचे लिखे गए हैं। प्रथम संग्रह है इनका अनामिका और अंतिम है सांध्य काकली। अभी याद किया कि अनामिका लेकर जाती है और तब तक क्या होती है, जितने में सारी घटनाएं घटित होती है संध्या छा जाती है। प्रथम कविता इनकी जूही की कली है और अंतिम कविता क्या है? पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है, प्रथम संग्रह मतलब जिसमें कविताएं बहुत सारी हों, अंतिम संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताएं हों, लेकिन प्रथम कविता और अंतिम कविता। अनामिका जो है निरालाकृत अनामिका और परिमल में संकलित कविताएं निम्न है। पूछ लिया जाता है कि सरोज स्मृति जो उनकी बेटी, इनकी पुत्री की मृत्यु जो है छोटी आयु में ही हो गई थी और उससे पहले पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी, तो बेटी जो है इनकी सरोज स्मृति इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा है। ठीक है, पुत्री की याद में लिखा है। तो ये एक जो है बहुत ही शोकाकुल ग्रंथ जो है काव्य ग्रंथ माना जाता है, काव्य रचना मानी जाती है। ये किसमें संकलित है? अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, राम की शक्ति पूजा है। ठीक है, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, ये इनकी अनामिका में संकलित कविता है। राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर और सच है। ठीक है, तोड़ती पत्थर इनकी यथार्थवादी कविता है जिसमें एक मजदूरनी के बारे में इन्होंने यथार्थवादी चित्रण किया है। परिमल में कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इसमें महत्वपूर्ण है? जूही की कली, बादल राग और भिक्षु हमें याद रखनी है। पंचवटी प्रसंग भी कर लीजिए कि परिमल में संकलित है ये कविताएं। जूही की कली, जूही में छोटा बड़ा हूँ, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, सांदे का सुंदरी और पंचवटी प्रसंग। इसके बाद है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रबड़ या केचुआ छंद, किस छंद को बोला जाता है? मुक्त छंद को बोला जाता है। और किसने इसकी शुरुआत की थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम प्रथम शोक गीत माना जाता है। बेटी की याद में जो इन्होंने लिखा है उसका जो है कह सकते हैं आज तक उसके जो है कंपटीशन में, प्रतियोगिता में कोई और रचना समझ नहीं आई। तो सरोज स्मृति निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? बांग्ला ग्रंथ है, कृतवासी रामायण है। ठीक है, बांग्ला में रचित है कृतवासी रामायण, तो ये ध्यान रखना है। निरालाकृत तुलसीदास जो कविता है 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य है। निराला को क्या बोला जाता है? एक तो महाप्राण बोला जाता है, ठीक है, महाप्राण बोला जाता है, और दूसरा ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। कई बार पूछा गया है, जैसे जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का, और निराला को ओज, औदात और विद्रोह का कवि माना जाता है। जो निराले होंगे वही तो ये सब कर पाएंगे ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उनमें मैंने स्टार मार्क कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है। अगले हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। निराला को महाप्राण और जो है सुमित्रानंदन को सुकुमार। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, कुमार यानी कि नंदन, कुमार मतलब क्या होता है? व्यक्ति, जो नया नया जो है व्यक्ति को, नंदन मतलब नया नया से ज्ञात कीजिए। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जो है क्या है, जन्म और मृत्यु 1900 में पैदा हुए, 1977 में देहांत हुआ। क्या है? अल्मोड़ा के हैं ये, उत्तराखंड अल्मोड़ा के हैं। मृत्यु स्थान इलाहाबाद है, और बचपन का नाम क्या है? गोसाई दत्त है। गोसाई जो है अधिकतर जो उत्तराखंड के लोग हैं, गढ़वाली या जो कुमाऊनी होते हैं उनके लिए जो है गोसाई जो है एक सरनेम है। सुमित्रानंदन पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। कुछ काव्य ग्रंथ इनके छायावादी हैं, कुछ काव्य ग्रंथ इनके प्रगतिवाद से संबंध रखते हैं। अगला काल अंतश्चेतनवादी काव्य, नव मानवतावादी काव्य। तो 4 तरह से इनके काव्यों को बांटा गया है। उच्छावास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छावास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये छायावादी काव्य हैं इनके। ठीक है, उच्छावास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। उसके बाद प्रगतिवादी में युग है, देखो सब में युगांत, युगवानी, ग्राम्य। युगांत, युगवानी, ग्राम्य। ग्राम्य को इसमें कैसे याद करें? गांव में प्रगति जरूरी होती है, गांव में प्रगति जरूरी होती है। युगांत, युगवानी, ग्राम्य। अंतश्चेतनवादी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, दोनों में स्वर्ण है, और युगपथ, युग का पथ, युगपथ। नव मानवतावादी उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। पूछ लिया जाता है कई बार किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अतीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकायतन, चिदांबरा, चारों रचनाएं जो है नव मानवतावादी हैं और बार बार पूछी गई हैं, परीक्षा में ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये छायावादी में ये जो है आपको रट्टा लगा लेना है। वैसे तो सभी रचनाओं का सभी जो है महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। जो बार बार पूछी जाती हैं वो यहाँ पर छायावाद में से और नव मानवतावादी हैं। अगला है सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छावास है, तथा अंतिम जो है गुंजन है, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, मैंने ऑर्डर में ही लिखा है। उच्छावास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छावास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, इस तरीके से याद करना है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। लोकायतन किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी जी के। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदांबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सी रचना के लिए? चिदांबरा के लिए। सुमित्रानंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है या मैनिफेस्टो कहा जाता है। जैसे झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है, ऐसे ही पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और जो है और क्या कहा जाता है? इंद्रिय बोध का कवि भी किसे कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है। मुख्य रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है? हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं।
ठीक है, याद रखना है। अगली है हमारी छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध जो कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, जन्म मृत्यु 1907 से 1987 और जन्म स्थान है फरुखाबाद, मृत्यु स्थान इलाहाबाद। दोनों का ही देखो इलाहाबाद है, पंत जी का भी और इनका भी। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। सप्तपर्णा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। सप्तपर्णा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार है। ठीक है, कि भूमिका 1930 में लिखी थी। किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित माना जाता है। अरविंद दर्शन से किसको माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। और बौद्ध दर्शन से प्रभावित किसको माना जाता है? महादेवी वर्मा जी को, याद रखना है। इसके बाद है महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। वीणा पानी क्या है? जो है सरस्वती माँ का जो है कह सकते हैं नाम है। तो इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। इनका पहला काव्य निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। और यामा जो है, यामा में ही निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत संकलित है। यामा में ही ये सब कविताएं संकलित हैं। ठीक है, यामा पर महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए और इन्हें किसके लिए मिला है? यामा के लिए मिला है। तो ये हमारे 4 स्तंभ हैं किसके? छायावाद युग के। इसके अलावा कुछ अन्य कवि रह गए हैं छायावाद के, जो अगली क्लास में आपकी जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू।